प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा अब चुनावी जनसभाओं का आगाज किया जाना शुरू होने वाला है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी अब जल्द ही अपनी चुनावी रैलियों का शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ पावन अवसर से वो अपनी रैलियों का आगाज करेगी और एक ही दिन में कई जगहों पर दो दो रैलियां ताबड़तोड़ तरीके से करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पिछले कई दिनों से लगातार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं, चुनावी रैलियां और चुनावी कार्यक्रम है वो आयोजित करते नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके द्वारा भी 14 अप्रैल माने पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन से ही अपनी रैलियां शुरू कर दी जाएगी। रैलियों के कार्यक्रम की बात करें तो 14 अप्रैल को मुजफ्फरनगर के अंदर उनकी रैली आयोजित होने वाली है। यहाँ से दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। 14 अप्रैल को देवबंद सहारनपुर में रैली यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे जिसान खान। 15 अप्रैल को मुरादाबाद में होगी, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मोहम्मद इरफान सैफी चुनाव लड़ रहे। बिजनौर के अंदर 16 अप्रैल को होगी, नगीना साथ में रहेगा तो बिजनौर के अंदर विजेंद्र सिंह और नगीना में सुरेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। 21 अप्रैल को मुरादाबाद, गाजियाबाद और बागपत की एक संयुक्त रैली आयोजित होगी। 21 अप्रैल को अमरोहा की होगी जहां पर मुजाहिदीन चुनाव लड़ रहे हैं। 22 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर की होगी। गौतम बुद्ध नगर के अंदर राजेंद्र सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही बुलंद नगर की शहर की बात करें तो यहाँ पर गिरीश चंद्र जाटव लड़ रहे हैं। 23 अप्रैल को मेरठ में होगी जहां पर देवव्रत त्यागी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के द्वारा चुनावी रैलियों का कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। यानी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी पूरी ताबड़तोड़ तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। और उन्हीं चुनावी दौरों की अगर बात करें तो बीएसपी की तरफ से कई सारे कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी जो बीच के दिन यहाँ पर रह गए हैं, उनमें 17 अप्रैल को राजस्थान में और मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेगी। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी उनकी तरफ से चुनावी रैलियां आयोजित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। राजस्थान की 25 सीटों पर, मध्य प्रदेश की कई सीटों पर और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर सहित बहुजन समाज पार्टी ने करीब पूरे देश भर के अंदर 300 से ज्यादा प्रत्याशी अभी तक घोषित है वो कर दिए। शेष सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीएसपी की तरफ से 350 से 400 प्रत्याशी टोटल देश भर में मैदान में उतारे जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरीके से रणनीति तय की जाती है और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतकर लोकसभा सदन तक पहुंच पाती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की चुनावी कार्यक्रम का आगाज नागपुर से होने जा रहा है और नागपुर के बाद बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती नजर आए।